नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ भगवान शंकर और शंखचूड़ के युद्ध की कथा। जब बद्रिका आश्रम में तुलसी जी से शंखचूड़ का गंधर्व विवाह हुआ ब्रह्मा जी के आदेश से, तब शंखचूड़ ने विवाह के बाद तुलसी जी को अपने भवन में ले आए तथा आनंद पूर्वक रहने लगे। अपनी पत्नी तुलसी के साथ शंखचूड़ ने दीर्घ काल तक राज्य किया। उसका शासन देवता दानव आदि सभी मानते थे, किंतु देवता गण अपना अधिकार छीने जाने से भिक्षुक की भांति पृथ्वी पर भटक रहे थे। तभी वे ब्रह्मा तथा शंकर को आगे करके श्री हरि के पावन धाम वैकुंठ में पहुंचे और उनकी स्तुति करने लगे। तभी विनयशील होकर भगवान श्री हरि से सारी परिस्थिति बताएं। सर्वेग भगवान श्री हरि ने देवताओं को शंखचूड़ के जन्म का अद्भुत रहस्य बताया और कहा कि महान तेजस्वी शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा ही अंश एक गोप था, जिसे राधिका जी के श्राप के कारण यह योनि मिली है। परंतु अपने समय पर शंखचूड़ पुनः गोलोक को चला जाएगा। उन्होंने भगवान शंकर को शंखचूड़ का संहार करने के लिए एक त्रिशूल प्रदान किया और कहा कि शंखचूड़ मेरा मंगलमय कब्ज सदा धारण किए रहता है, जिसे कोई उसे मार नहीं सकता। अतः मैं स्वयं ही ब्राह्मण के भेष में उसे कब्ज के याचना करूंगा, तब आपके द्वारा इस त्रिशूल के प्रहार से उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी और तुलसी भी यह शरीर त्याग कर पुनः मेरी पत्नी बन जाएगी। तदंतर देवताओं का अभ्युदय करने के लिए भगवान महादेव ने चंद्रभागा तट पर एक मनोहर वट वृक्ष के नीचे अपना आसन जमाया और गंधर्व राज चित्ररथ को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास यह संदेश भेजा कि या तो दानव राज देवताओं का राज्य और उनके अधिकार को तुम लौटा दो, अथवा मेरे साथ युद्ध करो। यह संदेश सुनकर शंखचूड़ ने दूत से हंसते हुए कहा, तुम जाओ, मैं कल प्रातः काल भगवान शंकर के पास स्वयं आऊंगा। इधर भगवान शंकर की प्रेरणा से उनके पुत्र कार्तिकेय, भद्रकाली आदि देवियां अस्त्र शस्त्र लिए रणगन में पहुंच गई। दूत के चले जाने पर शंखचूड़ ने अंतःपुर में जाकर तुलसी से युद्ध संबंधी बातें बताई, जिन्हें सुनते ही उसके ओठ और तालु सूख गए। शंखचूड़ ने उसे समझाया और कहा कि कर्म भोग का सारा निबंध काल सूत्र में बंधा है। शुभ हर्ष सुख दुख भय शोक और मंगल सभी काल के अधीन है। तुम उन्हीं भगवान श्री हरि की शरण में जाओ। अब तुम्हें वे पति रूप में प्राप्त होंगे, जिनके पाने के लिए बद्री आश्रम में तुमने तपस्या की थी। मैं भी इस दानव शरीर का परित्याग कर उसी दिव्य लोक में चलूंगा, अतः शोक करने की कोई बात नहीं है। तुलसी कुछ आश्वस्त हुई और शंखचूड़ ने ब्रह्म मुहूर्त में शया को त्याग कर तथा नित्य कर्म से निवृत्त होकर उसने एक सारथी को सेनापति पद पर नियुक्त किया। फिर वह मन में भगवान श्री कृष्ण का सुमरन करते हुए उत्तम रत्नों से बने विमान पर सवार होकर चल दिए। शुभ पुष्प भद्रा नदी के तट पर सुंदर अक्षय वट के नीचे उसने भगवान शंकर को देखा। वे योगा आसन मुद्रा लगाकर हाथ में त्रिशूल और पट्टिस धारण किए बैठे थे। दानवराज ने उन्हें देखकर विमान से उतर पड़ा और सबके साथ भगवान शंकर को उसने सिर झुकाकर भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। शंकर जी के वाम भाग में भद्रकाली विराजित थी और सामने स्वामी कार्तिकेय थे। तीनों शंखचूड़ को आशीर्वाद दिया। शंखचूड़ ने भगवान शंकर से कहा कि आपको देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है, आपके लिए हम दोनों समान हैं। हमारा आपका युद्ध भी आपके लिए लज्जा की बात होगी। हम विजयी होंगे तो हमारी कीर्ति में थोड़ा धब्बा लगेगा, किंतु अपराजित होने पर हमारी कीर्ति में बहुत थोड़ा ही धब्बा लगेंगे। शंखचूड़ की बात सुनकर भगवान त्रिलोचन हंसने लगे। हंसते हुए भगवान त्रिलोचन बोले कि या तो तुम देवताओं का राज्य लौटा दो, अथवा मेरे साथ
युद्ध करो, इसमें लज्जा की कोई बात नहीं है। इस पर शंखचूड़ ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और अपनी सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध में दानवों ने शंकर दल के बहुत से वीरों को परास्त कर दिया। देवता डर कर भाग गए। उसी समय स्वामी कार्तिकेय ने गण में ललकारा और वे स्वयं भी दानवों के साथ युद्ध करने लगे। दानव की सेना घबरा गई। तभी शंखचूड़ ने विमान पर चढ़कर भीषण बाण वर्षा करने लगा। फिर तो बड़ा भीषण युद्ध हुआ। दानवराज ने माया का आश्रय लेकर बाणों का जाल फैलाया। इसे स्वामी कार्तिकेय ढक गए। अंत में भगवान शंकर स्वयं अपने गणों के साथ संग्राम में पहुंच गए। उन्हें देखकर शंकर जी को देखकर शंखचूड़ ने विमान से उतरकर परम भक्ति के साथ पृथ्वी पर मस्तक टेककर दंडवत प्रणाम किया। तदुपरांत वह तुरंत रथ पर सवार हो गया और भगवान शंकर से युद्ध करने लगा। लंबी अवधि तक दोनों का युद्ध चला, पर कोई किसी से न जीतता था न हारता था। भगवान श्री हरि एक अत्यंत आतुर बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर युद्ध भूमि में आ गए। उन्होंने शंखचूड़ से उसके कृष्ण कवच के लिए याचना की। शंखचूड़ ने परम प्रसन्नता पूर्वक कवच उन्हें दे दिया। इसी बीच भगवान शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी से भी मिल आए थे। इधर शंकर जी ने भगवान श्री हरि का दिया हुआ त्रिशूल उठाकर हाथ में आजमाया और उस शंखचूड़ पर चला दिया। शंखचूड़ ने भी सारा रहस्य जानकर अपना धनुष धरती पर फेंक दिया और बुद्धि पूर्वक योग आसन लगाकर भक्ति के साथ अनन्य चित्त से भगवान श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। त्रिशूल कुछ समय तक तो चक्कर काटता रहा, फिर शंखचूड़ के ऊपर जा गिरा। उसके गिरते ही तुरंत वह दानवेश्वर तथा शंखचूड़ का रथ और शंखचूड़ जल कर भस्म हो गए। दानव के शरीर भस्म होते ही उसके एक दिव्य गोप का शरीर धारण कर लिया। इतने में अकस्मात सर्वोत्तम दिव्य मणियों से द्वारा निर्मित एक दिव्य विमान गोलोक से उतर आया और शंखचूड़ उसी पर सवार होकर गोलोक के लिए प्रस्थान किए। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई। वही शंख अनेक प्रकार के रूपों में देवताओं की पूजा में अत्यंत पवित्र माना जाता है। उसके जल को श्रेष्ठ मानते हैं। जो शंख के जल से स्नान कर लेता है उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। शंख साक्षात भगवान श्री हरि का अधिष्ठान है। जहाँ शंख रहता है, शंख ध्वनि होती है, वहाँ भगवान श्री हरि भगवती लक्ष्मी सहित सदा निवास करते हैं और अमंगल दूर से ही भाग जाते हैं। भगवान विष्णु ने वैष्णवी माया फैलाकर शंखचूड़ से कब्ज लेने के लिए शंखचूड़ का ही रूप धारण करके साध्वी तुलसी के घर पहुंचे थे। तुलसी ने जब जान लिया कि यह शंखचूड़ रूप में कोई अन्य है, तब तुलसी ने पूछा कि मायेश बताओ तुम कौन हो? तुमने कपट पूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया है, अतः मैं तुम्हें श्राप दूंगी। तुलसी के वचन सुनकर श्राप के भय से भगवान श्री हरि ने लीला पूर्वक अपना सुंदर मनोहर रूप प्रकट कर दिया। देवी तुलसी ने अपने सामने उन सनातन प्रभु देवेश्वर श्री हरि को विराजमान देखा। भगवान श्री हरि ने कहा, भद्रे तुम मेरे लिए बद्री वन में रहकर बहुत तपस्या कर चुकी हो। अब तुम इस शरीर का त्याग कर दिव्य देह धारण करो और मेरे साथ आनंद करो। लक्ष्मी के समान तुम्हें सदा मेरे साथ रहना चाहिए। तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा, जो मनुष्य को उत्तम पुण्य देने वाली बनेगी। तुम्हारा केश कलाप पवित्र वृक्ष होगा, तुलसी के नाम से ही उसकी प्रसिद्धि होगी। देव पूजा में आने वाले त्रिलोकी के जितने पत्र पुष्प है वे सब में वह प्रधान मानी जाएगी। तुलसी वृक्ष के नीचे स्थान परम पवित्र होंगे। तुलसी से गिरे पत्ते प्राप्त करने के लिए समस्त देवताओं के साथ मैं भी रहूंगा।
तुलसी पत्र के जल से जिसका स्नान हो जाता है, अभिषेक हो गया, उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान का समस्त यज्ञों में दीक्षित समझा जाएगा। जय श्री हरि।